तो शिक्षाष्टकम का जो पहला वर्ष है वो है चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरवम चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। तो कलयुग के लिए ये जो श्री कृष्ण संकीर्तन है मानवता के लिए परम वरदान है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। तो इसको हम लोगों को मेमोराइज करना चाहिए। हर दिन सुबह जो है जप करने से पहले शिक्षाष्टकम का श्लोक का पाठ करना चाहिए। उसके बाद जो है 10 अपराध होते हैं नाम जप के प्रति, उस 10 अपराधों को रिपीट करके फिर वैष्णव को प्रणाम करके फिर हमें जप करना चाहिए, जो डेली जो विधि है। तो इसको मेमोराइज किया जाए, याद किया जाए तो बहुत अच्छा है। 8 श्लोक, 8 को मेमोराइज करना चाहिए। तो जो इसका अनुवाद है वो ये है, श्री कृष्ण संकीर्तन की परम जय हो, जो वर्षों से संचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला। चेतो दर्पण मार्जन, मार्जन मतलब कि सफाई करना, क्लीनिंग करना। तो जो हमारे चित्त पे जो गंदगी भरी हुई है, अनर्थ जो भरे हुए हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करने से ही क्लीन हो जाता है, सफाई हो जाती है। तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूप महादावान नल को शांत करने वाला है। तो यहाँ पे महादावाग्नि, जो हमारे अंदर जो भवदावाग्नि है, महादावाग्नि जो कि जन्म मृत्यु भव रोग जब होता है तो हम अपने हिसाब से कार्य करते हैं, फिर उस जो कार्य करते हैं उसके फल को, अच्छा या बुरा दोनों को भुगतने के लिए हमें फिर से जन्म लेना पड़ता है। फिर मृत्यु, जन्म मृत्यु के चक्कर में ये जो अग्नि है, जो दावाग्नि का जो मीनिंग है, भयंकर जो जंगल की आग है, उसको बुझा नहीं सकते हैं। वो पूरा गांव का गांव जंगल का जाओ, जंगल साफ करते हुए चला जाता है। तो ये जो जन्म मृत्यु का ये जो चक्कर है, अनंत जन्मों से हम फंसे हुए हैं, वो वास्तव में जो है क्या काम करेगा, हमें जो है इसको शांत कर दे। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि इससे बड़ा और कोई परोपकार का कार्य हो ही नहीं सकता है। कोई व्यक्ति डूब रहा है तो उसको बचाना है, तो बचाने के लिए अगर कोई सोचा कि उसका कपड़ा खींच करके ले आए और बोल दिया कि मैंने तो बचा लिया उसको, नहीं। लेकिन जो उसको डूबते हुए पूरे शरीर के सहित उसको बाहर लेके आएगा जिंदा, तब तो मान लिया जाए कि उसने बचा लिया। तो वैसे ही यह संकीर्तन आंदोलन जो है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बचा करके हमको जो है शाश्वत जीवन प्रदान करता है। यानी कि ये सड़ने गलने वाला जो शरीर है, ये इससे छुटकारा पा करके हम वास्तव में जो हमारा निज स्वरूप है, जिस जो हमारा निज स्वरूप है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, हम भगवान के शाश्वत दास हैं और भगवान हमारे स्वामी हैं, उस ओरिजिनल स्वरूप में आना, और हम भगवत धाम को जाएं और वहां भगवान की सेवा करें। तो इस तरह से यह मानवता के लिए परम कल्याणकारी है। इससे बड़ा और कोई परोपकारी कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। तो चांदनी जो होती है वो किस तरह से जो है सूदिंग जो होता है, सूदिंग को क्या बोलेंगे उसको, शीतल, शीतल जो प्रकाश होता है वो किस तरह से शांत करता है।
एक तरफ सूर्य की प्रकाश जो है वो गर्मी देती है और दूसरी तरफ जो है चंद्रमा की प्रकाश जो है शीतलता देती है। तो उसी तरह से ये जो है मंगल रूपी जो चंद्रमा का प्रकाश है, इसका जो प्रभाव है संकीर्तन का, वह जो है पूरे जीवन में मंगलकारी करता है। जहां पे भी किया जाए, जिस कंडीशन में भी किया जाए, सब कुछ जो है मंगलदायक ही होगा। समस्त अप्राकृत्य विद्या रूपी वधु का यही जीवन है। विद्या वधु जीवनम। तो जो विद्या की जो वधु है वो क्या काम करती, विद्वान के आसपास घूमती है ना। तो वैसे ही ये जब कोई संकीर्तन यज्ञ करता है, जो ये नाम संकीर्तन करता है, उसके साथ साथ ये विद्या जो है वो फॉलो करती है। यह आनंद के समृद्ध की आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला है। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। मतलब ये जैसे जैसे हम इसको बढ़ते जाएंगे और उसका आनंद मतलब स्वाद करते जाएंगे, चखते जाएंगे, वैसे ही यह आनंद को और बढ़ाते जाएगा और बढ़ाते जाएगा और बढ़ाते जाएगा। मतलब जब कोई भूखा रहता है तो उसको अगर भोजन दिया जाता है तो वो जम के खाता है। उसके बाद एक कंडीशन ऐसी आती कि वो बोलता है ना अब बस, नहीं नहीं 2 और लड्डू ले लो ना, ठीक है अच्छा 1 ठो और खा लिया, उसके बाद और अच्छा चमचम ले लो या रसमलाई ले लो, थोड़ा-थोड़ा बस, उसके बाद ना अब नहीं खा सकती हैं। मतलब वो जो खाने का जो आनंद था अब वो समय के लिए वो समाप्त हो गया है। लेकिन जो ये परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन जो मानवता के लिए परम परोपकारी है, ये कभी भी उसका आनंद घटता नहीं, ये दिन-प्रतिदिन बढ़ता जाता है। वही यहाँ पे आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, हर एक स्टेप पे जो है ये आनंद देने वाला है। और यह श्री कृष्ण नाम हमारे द्वारा नित्य वांछित पूर्णामृत का हमें आस्वादन करता है। तो ये जो भगवान के नाम का जो अमृत है, नित्य वांछित मतलब जो हमारी जो निज शाश्वत जो मनोकामना है उसको जो है पूर्ण करके जो है हमें हर एक स्टेप में उसकी अमृत का आस्वादन करता है, पूर्ण अमृत।